हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट किया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। दूसरा कथन है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणि को नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व के सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकेथॉन शुरू की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी बौद्धिक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40वां रैंक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य का पल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। इसका आंसर होगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुएला ब्रेवरमैन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। तो पहली कंपनी बनी है अमेजन, जो ऑप्शन नंबर सही, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो विधेयक पारित किया है त्रिपुरा ने, त्रिपुरा राज्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो यह अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानी टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो रानी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये समझौता ज्ञापन हुआ है बांग्लादेश के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व में उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय हैं आकाश अंबानी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। ऑप्शन बी है, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। ऑप्शन सी, इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी है स्केल कौशल विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी है जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। वो अभियान कौन सा है? तो वो अभियान है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। ऑप्शन बी है, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ऑप्शन सी है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है, जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लेरिको, अंगोला के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है, दिलीप तिर्की, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ये सही है। ऑप्शन सी है, जियोर्जिया मेलोनी, इटली की पहली प्रधानमंत्री। ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति में, जो आंध्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 27, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड।
क्वेश्चन है 28। साइबेरिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एससीओ के शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया? तो वो देश है चीन, ऑप्शन नंबर सही सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में महारत्न दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, REC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 35 है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 36 है। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाति पीरामल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 38। भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 39 है। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 40 है। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 24 से
26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता? तो ये जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो ये जीता है बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नए समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए है गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश, ये सही है। ऑप्शन बी है हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरवा कर्नाटक। ऑप्शन डी है नोरिकोरावन और कुरीविक्करन तमिलनाडु। इसके सभी के सभी सुमेलित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 45 है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है राखीगढ़ हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 47, क्वेश्चन नंबर 47, खेती में रासायनिक उर्वरक के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? PM प्रमाण योजना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PM प्रमाण योजना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बेड डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो ये राज्य है बिहार, अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 50 है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने सेट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।